बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा व तालबात को खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो भी न्यूज़ अपडेट्स होती हैं हम आपको उसके बारे में फ़ौरन जो है आगाह करते हैं। पीपीएससी, एफपीएससी और एनटीए जो भी नौकरियां आती हैं हम आप किसके बारे में आगाह करते हैं। जो भी न्यू रिज़ल्ट डिक्लेयर होते हैं, मेरिट बनता है, उसके बारे में भी हम आपको फ़ौरन आगाह करते हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें छोटी छोटी बातों का पता नहीं होता, लेकिन हम उनको मुकम्मल तौर पे गाइडलाइन करते हैं। तो अब ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो का मकसद आपके तमाम सवालों के जवाब और पीपीएससी के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स जो है उसके बारे में। हाँ जी, पीपीएससी के अंदर जनाब आपको पता है कि तमाम वो जो शेड्यूल एग्ज़ाम किए गए थे पीपीएससी ने वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। ये सारे वो क्लबिंग केसेस हैं, ये भी उसके अंदर आ जाते हैं। ये यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, कोड फलां फलां, यानी केस की जगह उन्होंने यहाँ पे कोड लिख दिया। तो इसके मुताबिक ये कोड 15 भी आ रहा है। तो ये आप अपनी रूल नंबर स्लिप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आज तमाम लोगों की रूल नंबर स्लिप जो है यहाँ पे शो होंगी आपको। ठीक हो गया। इसके अलावा जनाब एक स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था कि सर नैब तहसीलदार और तहसीलदार की नेक्स्ट सीटें जो है वो कब आएंगी। तो देखें जी, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं और ये जो जितनी भी नैब तहसीलदार या तहसीलदार की जो सीट्स होती हैं ये 3-3, 4-4 साल के बाद आती हैं। ठीक है, अभी जो आई हुई हैं मतलब इनका अभी तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो तहसीलदार का फाइनल रिज़ल्ट आया। अब वो रिज़ल्ट डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा, उनकी ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद जब सीटें वहाँ से वैकेंट हो जाती हैं उसके बाद उनको दोबारा फिल किया जाता है और इस प्रोसेस के ऊपर जो है आलमोस्ट 3-4 साल के बाद आती हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर डीएमसी किस स्टूडेंट की शो होती है। डीएमसी जो लोग फेल हो जाते हैं उनकी शो होती है, बाकी किसी की शो नहीं होती। जो लोग पास हो जाते हैं उनकी फिर इंटरव्यू के बाद चाहे वो सक्सेसफुल हो जाएं या इंटरव्यू में रिकमेंड हो या ना रिकमेंड हो या फेल हो, जो भी हो, फिर इंटरव्यू के बाद उनकी भी शो हो जाती है। इसके अलावा जी एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि सर इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। जी इंटरव्यू के लिए 3 मराहल होते हैं। एक आपका पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है, एक मुतलका डिपार्टमेंट के बारे में आपने तैयार करना होता है और एक चीज़ जो है आपको मुतलका जो आपका सब्जेक्ट है उसके मुताले में मतलब करना होता है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपसे शेयर की है। इसके अलावा एफपीएससी, पीपीएससी के बारे में जितनी भी न्यूज़ अब आती हैं हम आपको उनके साथ जो है फ़ौरन जो है इसके बारे में शेयर करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी जो है कोशिश होती है कि आपको ऑथेंटिक न्यूज़ प्रोवाइड की जाए। पीपीएससी, एफपीएससी के अबाउट जितनी भी न्यूज़ होती हैं हम आपको टाइम से आगाह करते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपको हर वक्त टच रहना पड़ेगा, आपको हर वक्त तैयारी करनी पड़ेगी। किसी भी तरह से आपको इससे पीछे नहीं हट सकते। जब तक आप ये ऐसा नहीं करेंगे तब तक कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। इसके अलावा पीपीएससी ने आज की डेट में जो इंटरव्यू शेड्यूल किए हुए हैं वो भी आपके सामने ये मैंने शो कर दिए हैं, लेकिन पीपीएससी का आज के इंटरव्यू की अपडेट नहीं है अभी तक। इसके अलावा जनाब इस वीक के अंदर इंशाल्लाह ताला मैंने बताया था कि न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो संडे का वेट करें। इंशाल्लाह ताला होपफुली संडे तक जो है न्यू ऐड आ जाए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें और वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आपको पता है कि हम बिल्कुल अथेंटिक और वेरीफाइड न्यूज़ अपडेट करते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।